नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के बच्चों के लिए आज बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल को देखते हुए 12वीं बोर्ड की परीक्षा सीबीएसई ने रद्द कर दी थी। केंद्र सरकार की एक लंबी मीटिंग के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया था। उसके बाद ये संशय बना हुआ था कि आखिर 12वीं के बच्चों का जो रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड घोषित करेगा वो किस आधार पर करेगा। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीएसई बोर्ड को 2 हफ्तों का समय दिया था और 2 हफ्तों में ये बताने के लिए कहा था कि आप किस पॉलिसी के आधार पर रिजल्ट तैयार करेंगे। तो आज गुरुवार को सीबीएसई बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अपना फार्मूला बताया है, पूरी पॉलिसी बताई है कि आखिर वो किस आधार पर रिजल्ट जो है वो घोषित करेगा। तो सीबीएसई की 12वीं मार्कशीट को तैयार करने के लिए 13 सदस्यीय समिति बनी थी। उसने गुरुवार को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी है और उसमें बताया गया है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट और 12वीं के फाइनल रिजल्ट को जो बनाया जाएगा, 10वीं, 11वीं और 12वीं का जो प्री बोर्ड का रिजल्ट है उसके आधार पर ही 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा और रिजल्ट बनाया जाएगा। उस आधार पे मार्कशीट जो है तैयार की जाएगी और नतीजे 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। ये बातें सीबीएसई की तरफ से एक रिपोर्ट जो है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई है। सीबीएसई ने ये कहा है कि 10वीं के 5 विषय में 3 विषय के अच्छे मार्क्स को लिया जाएगा। इसी तरह 11वीं के 5 विषयों का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं प्री बोर्ड के एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल का नंबर लिया जाएगा। 10वीं के नंबर का 30%, 11वीं के नंबर का 30% और 12वीं के नंबर का 12वीं का जो प्री बोर्ड है उसका 40% के आधार पर जो रिजल्ट है वो तैयार किए जाएंगे। तो जिस तरीके से बच्चों ने विगत 3 सालों में परफॉर्म किया होगा एग्जामिनेशन में, उस आधार पर अब सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित करेगी, रिजल्ट बनाया जाएगा और 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित करने का सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई की तरफ से बताया गया कि 31 जुलाई तक हम सभी बच्चों के रिजल्ट घोषित कर देंगे। कोर्ट में सीबीएसई ने यह भी कहा है कि परिणाम समिति ने परीक्षाओं की विश्वसनीयता के आधार पर वेटेज का फैसला किया है। स्कूल की नीति प्री बोर्ड में ज़्यादा अंक देने की रहती है। ऐसे में सीबीएसई के हजारों स्कूलों में से प्रत्येक के लिए परिणाम समिति गठन होगी। स्कूल के 2 वरिष्ठ शिक्षक पड़ोसी स्कूल के शिक्षक मॉडरेशन कमेटी के रूप में कार्य करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्कूलों ने अंकों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया। यह कमेटी छात्रों के पिछले 3 साल के अंकों का विश्लेषण करेगी, यानी उसके प्रदर्शन को जांचेगी कि आखिर पिछले 3 साल का जो प्रदर्शन है वो कैसा रहा है। ये पूरी तरीके से, और इसके साथ ही सीबीएसई ने यह भी कहा है कि परिणाम से, नतीजों से जो बच्चे संतुष्ट नहीं होंगे उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था भी होगी कि वो आने वाले दिनों में बोर्ड की परीक्षाओं को दे सकेंगे। तो जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर सीबीएसई किस पैटर्न पे 12वीं के नतीजे घोषित करेगा, 12वीं के रिजल्ट बनाए जाएंगे, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया था और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में बाकायदे सीबीएसई ने अपनी पूरी पॉलिसी रिपोर्ट बना के कोर्ट में सौंपी है और बताया है कि किस तरीके से बच्चों के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे और कब तक घोषित किए जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के ये भी बताया गया है कि 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। जो बच्चे परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें दोबारा परीक्षा का मौका दिया जाएगा। इसके लिए भी गाइडलाइन बनाई जा रही है। तो किसी तरह का बच्चों को असंतुष्ट न होना पड़े, असंतुष्टता की भावना बच्चों के अंदर ना आए, इसके लिए भी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और ये कहा गया है कि बच्चों को, जो भी बच्चे रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी। अब हम बात करते हैं आईसीएसई बोर्ड की, तो सीबीएसई की तरह ही आईसीएसई ने भी 12वीं के रिजल्ट जारी करने की नीति सुप्रीम कोर्ट को बताई है। 10वीं के नंबर और 11वीं और 12वीं के प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल से मिले नंबर के आधार पर 12वीं की मार्कशीट तैयार की जाएगी। पिछले साल भी आईसीएसई ने इसी आधार पर 12वीं के नतीजे घोषित किए थे। तो जो लगातार ये कयास लगाए जाते कि आखिर क्या फार्मूला होगा, सीबीएसई किस फार्मूले पे बात करेगी, तो एक्सपर्ट भी जिस हिसाब से कह रहे थे कि प्री बोर्ड का एग्ज़ाम और 11वीं के जो नतीजे होंगे उसको लेकर के कुछ विचार कर सकती है सीबीएसई, तो उसी तरीके से सीबीएसई ने पूरा प्लान बनाया है और इस तरीके से अब रिजल्ट घोषित करने का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट में आईसीएसई ने भी ये कहा है कि पिछले साल के नतीजों पर सिर्फ 10 छात्रों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उन्हें इम्प्रूवमेंट पेपर दिया था। उन्होंने आईसीएसई ने कहा है कि हम 30 जुलाई तक 12वीं के नतीजे घोषित कर देंगे। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि 14.5 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट
घोषित करना है तो कोई जल्दीबाजी ना करेगी, मतलब कि रिजल्ट घोषित करने के लिए जल्दीबाजी की होड़ ना रहे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आईसीएसई बोर्ड को भी सतर्क रहने के लिए कहा है। और समय ले लीजिए, लेकिन रिजल्ट उस हिसाब से घोषित कीजिए ताकि बच्चे असंतुष्ट ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई की प्रस्तावित मूल्यांकन नीति को स्वीकार कर लिया है। अब दोनों बोर्ड अपनी अपनी नीति पर काम कर सकते हैं। 12वीं की कोई परीक्षा नहीं होगी, लेकिन उन छात्रों के लिए सुधार परीक्षा आयोजित की जा सकेगी जो अपना प्रतिशत, अपने अंक को सुधारना चाहते हैं। तो जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कैसे होगा, तो आज बच्चों के लिए बड़ा दिन है। 12वीं बोर्ड के बच्चों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे। जब से परीक्षा रद्द किए जाने का ऐलान हुआ था, उसके बाद उनके मन में ये दुविधा थी कि आखिर रिजल्ट कैसा होगा, किस आधार पर घोषित किया जाएगा। तो उन बच्चों के लिए बड़ी खबर है जो जिनका बोर्ड का रिजल्ट आना, और उनके लिए एक अच्छी खबर ये भी है जिनका विगत 3 सालों में स्कूल के परीक्षाओं में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। 10वीं में अच्छे नंबर आए, 11वीं में अच्छे नंबर आए, और 12वीं का जो प्री बोर्ड हुआ था उसमें भी अच्छे नंबर। लेकिन जो बच्चे इस तैयारी के साथ रहते हैं कि उनका प्री बोर्ड में नंबर कम आया है और वो ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनको ये रहता है कि वो फाइनल एग्जामिनेशन, जो बोर्ड का एग्जामिनेशन होगा, उसमें वो कड़ी मेहनत करके अपने अंक को, अपने प्रतिशत को सुधार सकते हैं, तो वो बच्चे अभी ज़रूर निराश होंगे। लेकिन उनके लिए भी बोर्ड ने एक वैकल्पिक व्यवस्था रखी है। बोर्ड का कहना है कि अगर बच्चे रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो वो आने वाले समय में बोर्ड उनके लिए व्यवस्था करेगा, वो बोर्ड की परीक्षाएं दे सकते हैं।